जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दस दिखाइया। जी कारणेशी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूरती अमीय सूरती ताही देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो है पूरा में किसी को भी बताने से भी नहीं करता है, वो अपना मन का करता है। जो है स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और ये दुनिया पागल है, झामर झूमर में नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं, सदगुरु की बाणी कह रही है। तो इन लोगों को झामर झूमर बड़ा पसंद है। जब स्वामी जी साफ साफ कह दिए चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। अनंत फल, चार ही फल नहीं है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यही नहीं है, अनंत फल। क्या इतना हिंदी नहीं समझ में आता है? भोजपुरी में भी नहीं समझ में आता है? सदगुरु के चरण में चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो ये कराओ, झामर झूमर कराओ, हवन कराओ, पलान कराओ, ढिकान कराओ। अरे भाई आपके पास है, पैसा है तो कटवा लीजिए, वह भी सेवा ही है। तो लेकिन आपको उलझाना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी तो कहे नहीं। बहुत से लोग पैसे वाले भी हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन जो है जाओ चंदा मांगने के लिए तो बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, स्वामी जी कहाँ लिखे हुए हैं। स्वामी जी तो वो सब बात आपको प्रचार के लिए चाहिए। आप आश्रम पर जाओगे, आपका घर में एक मेहमान आ जाता है तो 2 टाइम रहने से आप एकदम पागल हो जाते हो। क्या खिलाऊं, कैसे करूं, कैसे करूं, जल्दी जाए नहीं, ऐसा सोचने लगे हो। और स्वामी जी के यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग आए हैं।
तो उसके लिए सेवा में कहां से आएगा बताओ। तो इसलिए आपको दान भी देना है, जो है जितना दोगे उतना बढ़ेगा। मैं आपको एकदम सत्य कह रहा हूं। महारथी संत जी कहते थे जो दान करो वही बढ़ा। आप सदगुरु की हंस हो हंस हो भेद को समझो। जो आप दान करोगे, दही दूध घी जो दान करोगे, आपका घर में परिवार में कोई कमी होगा। मैं ऐसे वाले संत को भी देखा है, नाम नहीं लूंगा। हम लोग जो है जाते थे तो महारथी संत जी तो उससे 5 रुपये जा होता था, क्योंकि जो है 25 पैसा किराया लगती थी। आप भेद को समझो, पैसे में काम था, 5 रुपया 2 रुपया दे करके ही गोड़ लागते थे। आप भेद को समझना। महारथी संत जी को हम लोग जाते थे तो 5 रुपया 10 रुपया से अधिक नहीं दिया होगा। आप भेद को समझो। लेकिन अब मैं कैसे कहूं, जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई, ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। स्वामी जी में भी तो भी कोई कह देता है जो हमारी रहता है, मैं तुरंत वह करता हूं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप भेद को समझिए। जो आप दान करोगे वह आपको, मां धरती को एक बीज दान करने से कितना मिलता है। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहत फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठान मुझ से आय। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको पैसे देना, मुझे तो चाहिए ही नहीं। हमें तो बस गुरु का चरण चाहिए। और मैं आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पूरा जीवन हमें तो सब फ्री में मिला है। तो जो है, और एक संत को भी जानता हूं, उन्होंने, अब कहना सही नहीं है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप इतना ही जानिए, सदगुरु में जो आपने दान किया वह घर में आपका कभी कमी नहीं होगा। वह आपके घर में कभी कमी नहीं होगा। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद समझो। अब आ जाओ हमारा सत्संग के बारे में। आप, हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जो भी आपको काम करना है, कई लोगों के प्रश्न है कि जो है हम तो सत्संग में उलझा जाते हैं, कैसे करना है। आपको जो है सत्संग जो है 7:30 बजे चालू होता है शाम को। तो आप लोग जो है अपना घर में जो भी है शांति पाठ वंदना आरती, आधा घंटा लगता है समय, वो आप लोग कर लिया करिए। वह पूजा जो है जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के पहले और जो है अस्त होने के बाद 6 बजे मानकर चलिए कि सूरज जो है डूब जाता है। 6 और 7 का बीच में ही रहता है। अब अपना हिसाब से आपका एरिया में, क्योंकि ये बाणी पूरे संसार में जाती है, तो आपका घर है, परिवार है, नॉर्थ ईस्ट में जो है जल्दी सूर्य अस्त हो जाता है, इधर आपका जो गुजरात में बाद में होता है, तो उसमें नहीं उलझाना है। जैसे ही सूरज जो है अस्त होने लगे, और जैसे अस्त होने वाला आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, उस समय आप लोग अपना घर में जो है आरती वंदना शांति पाठ कर लिया करें। ये जीवन तो ऐसे ही रहेगा, कभी समय नहीं मिलेगा आपको। तो 15 मिनट 20 मिनट आप लोग जो है अपना समय निकालना पड़ेगा आपको। तो जो आपका जन घर का पूजा है वह सुबह शाम आप लोग कर लिया करिए। इस सत्संग चक्कर में मत रहिए कि नहीं 9 बजे खत्म होगा तब हम आते रहेंगे, तब हम ये करेंगे। नहीं, आप लोग अपना जो घर का काम है
15 मिनट आधा घंटा जो डेली का काम है वो कर लिया करें, फिर आप फ्री हो जाएंगे। फिर आप आराम से सत्संग सुनते रहिए। नहीं सुन पाते हैं तो यूट्यूब पर आता है, वहां सुन लीजिए। मैं तो सबका वाणी रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन वो डालने में नेट में सब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और मैं अपना वाणी नहीं डालता हूं तो बहुत जगह से फोन आने लगते हैं कि जो है आज आपने डाला नहीं। कभी कभी हमको भी इतना ज्ञान नहीं है, बस इतना ही ज्ञान है, कैसी जो है मैं डाल देता हूं, हमें भी नहीं पता। रोज रोज उसमें अदलाव बदलाव होता रहता है। तो मैं वाणी नहीं डालने से वो लोग जो है परेशान हो जाता है। एक गुरु भाई हैं, नासिक में हैं, बहुत से लोग हैं जो है, तो फोन करेंगे जो है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो, उलझाना नहीं है हमें। तो आप लोग वो अपना कर लिया करो। और जो है जब सत्संग चलता है तो उस समय मैं योगा भी कर लेता हूं। आप भेद को समझिए। तो सुबह उठते ही आप लोगों को 10 बजे के आसपास सो जाना है। ये तो आपको अपना घर में व्यवस्थित करना है। आपका घर है, परिवार है, पति है, बच्चे हैं, लेट होता है, क्या होता है, किसी के पतिदेव 10 बजे आते हैं, ऐसे जिसका जैसा भी है। तो भोजन जो है कोशिश करना है, आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसी टाइम पर आप लोग घर में अपना वंदना आरती शांति पाठ जो भी है कर लिया करें, और उसी टाइम भोजन भी कर लिया करें। काम खत्म। अब आपके पतिदेव लेट आते हैं जो भी है, तो आते ही बाकी सब्जी सुब्जी बना करके रखो। अब जैसे ही आते हैं आटा गूंथ करके रखो, आपको तो पता है आने वाले हैं, तो फट से 2-4 रोटियां बनाओ, काम खत्म करो। बिना मतलब में 12 बजे 1 बजे क्या फायदा। भोजन का जो समय है वह जो है रात में भोजन करना ही नहीं है। नहीं मानोगे, झामर झूमर में और जाओगे, परेशान रहोगे। डॉक्टर के जो पास जाओगे, घंटों घंटा लाइन लगाओगे, पैसा भी दोगे, स्वास्थ्य भी सही नहीं होगा। और जो है पूरा संसार में अंग्रेजी का बोलबाला है, और उसमें फंसोगे तो निकल नहीं पाओगे। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं, मृत्यु को ही वरण करोगे, पैसा भी दोगे, सारा दोगे, उससे अच्छा है समय से दवाई नहीं खाना है, समय से भोजन करना है। मैं जो है एक जो है उसमें गया था, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा जो है आर्मी में था, तो जाना पड़ता था। वो डॉक्टर जो है ऐसे बता रहा है कि मतलब दवाई खाना ही सब कुछ है। आप भेद को समझिए। उनके चित्त के अंदर इतने भर देती है कंपनियां कि इनको खिला करके रखो। डेली बीड़ी पीते हो, डेली जो है क्या बोलते हैं सिगरेट पीते हो, तो डेली दवाई क्यों नहीं खा सकते। उनका भाषण में बोलूंगा तो मेरे को तो बहुत ही खराब लगा। उनका जोर जो है दवाई पर है। आप जाएंगे, अभी दवाइयों कुछ ऐसी दवाइयां हैं, आपको 1 गोली चाहिए तो 10 गोली खरीदना पड़ेगा, वो देगा ही नहीं आपको। और 10 गोली खा लेंगे तो पक्का बीमार पड़ जाएंगे, यह भी गारंटी है। तो ये जो है अंग्रेजी दवाओं के जाल बहुत बड़ा है, पूरे संसार में है। और ये आपका तो अंग्रेजी है ही नहीं। अब मैं इस विषय पर बोलूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, अपने आप समझ जाओ। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धिक हो,
समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हमें भाई, मैं एक जगह गया था, तू जो है वहां जो है भोजन बना था, तू जो है उन्होंने बोला हमें तो भाई पसंद है, जो सबसे सस्ता चीज है वही खिला देना। ये जो है अनीर पनीर, ये झामर झूमर नहीं चाहिए। आपके शरीर को, पेट को अमीरी नहीं दिखाना है, आप बीमार हो जाओगे। सीधा सीधा देसी भाषा में समझ जाओ, जो आपका एरिया में चीजें हैं वो सबसे सस्ती हैं, जो बाजार में है सबसे सस्ती हैं, वही खाओ, स्वस्थ रहोगे। और जाओगे मैं काजू खाना है, तो बिस्किट खाना है, तो फलान खाना है, तो ब्रेड खाना है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? रूखा सूखा आसन है, बिना जलपान, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। मद्यमांस अपेय जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षति सायं कभनंत। तो जो है सुबह उठते ही आपको 10 बजे कोई भी जो भी है जुगाड़ अपना करो, अपना घर में परिवार में जैसा जिसका है। 10 बजे बिस्तरा में आपने चले जाना है, और 10 बजे जो है करके 11 बजे के अंदर में 10 बजे 10:30 बजे तक आपको सो जाना है। मोबाइल शोबाइल दुनिया भर का लाइट आ गया तो रात में भी दिन जैसा ही लगता है, तो उसमें नहीं रुझाना है। आज की 50 साल पहले जाओ, जहां सूर्य जो है हुआ अस्त हुआ, उसी टाइम पर जो है खाना बन जाता था, और आदमी जो है उसी टाइम पर जो है बस भाई जल्दी, तेल भी नहीं मिलता था, समय सही है। तो जो है इसका मतलब थोड़ा हुआ है, भगवान ने जो बनाया है रात और दिन, जो है सभी पशु पक्षी जितनी भी हैं वो सब जा करके जो है पेड़ में बैठ जाते हैं, और मनुष्य जो है रातों दिन परेशान रहता है। तो भाई रुझाना आपका काम है, नहीं मानोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवना धिक होय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तर्क कुतर्क और वितर्क ये लोग भी बहुत करने लगते हैं। स्वामी जी तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहया मित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम मुझ से आय। तो आपको जो है सिंपल भोजन करना है। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयगा।
अनाग। तो आपको समझ में नहीं आता है और जाओगे तो फंस जाओगे। आपको भोजन जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, अमीरी दिखाने के लिए नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इनको रहने दो। जो लोग ज्यादा झामर झूमर करते हैं, आप देख लेना, सबसे अधिक बीमार वही रहते हैं। जो यहाँ खाना खाना है, उस होटल में चलो, इस होटल में जाओ, वो सब बीमार मिलेंगे आपको। 90% मैं बता रहा हूं, आप सर्वे करके देख लेना। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझो। आपको 10 बजे सो जाना है, चाहे कुछ भी करके। यहां जो है खाना खाने के लिए आए हो या भजन करने के लिए आए हो, उस आनंद को पाना है तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि अभी हलवा पूड़ी आ गया तो अभी ठूस करके खा लो, मिठाई आ गया तो अभी खा लो, ये सब नहीं, बिल्कुल ही नहीं। एकदम त्याग दो। आपको स्वस्थ रहना है, नहीं तो बीपी बापी और क्या क्या चीजें बढ़ जाएगी, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मर जाओगे। सीधा सीधा ऐसे सत्संग में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं। ये दुनिया बहुत उलझाती है, आपको भी उलझा देगी। जो है घर में परिवार में भी लोग बोलते हैं बहुत कंजूस हो गया है, ऐसे बोला जाता है। हमारे घर में भी बोला जाता है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद समझो। 10 बजे सो जाओ, सुबह उठो, 4 घंटा 4.5 घंटा। स्वामी जी बोले हैं, 1.5 मनीषी सोवहु शेषाया मया व्यास। तो 1.5 का मतलब 4.5 घंटा। 4.5 घंटा स्वामी जी जो है उनके लिए बोले हैं, जिनका मन स्थिर है, जो शांत है, साधक है। और यहां तो साधक नहीं, सब बाधके है। जो है घर में भी परिवार में भी जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बुझो। तो 4.5 घंटा आपको गहरी नींद लेनी है। तो 4.5 घंटा लेने के लिए कम से कम आपको 6 घंटा चाहिए। तो 6 घंटा चाहिए, तो 10 बजे सो गए तो 4 बजे नींद आपकी खुल जाएगी। एक सत्संग है और रात को 2 बजे से ही चलता है, आपको नहीं उलझाना है। आपका घर परिवार सब सही है तो जुड़ो, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन कम से कम जो है 5 घंटा 6 घंटा सोना आपको बहुत ही जरूरी है। नहीं सोओगे तो फिर उसका भी बीमारी हो जाती है, रात को नींद ही नहीं आएगी, फिर जो है बहुत दिक्कत है। मैं इन सारे परिस्थितियों से गुजर चुका हूं, तब मैं आपको कह रहा हूं। आपको संसार की नहीं चिंता करनी है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। ये सत्संग बंद थोड़ा होगा, ये सत्संग चलता ही रहेगा। जब तक जीवन है तब तक हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो पहला प्रश्न तो आपका खत्म हो गया। आप सुबह शाम जैसे सूर्य उदय होता है अपना वंदना आरती शांति पाठ अपना कर लिया करो। और जो है शाम को जो है भोजन पहले कर लिया करो।
सूरज जो है डूबने के साथ साथ ही सूरज तो रहेगा ना। ये वही सूरज है जिसको माता सीता ने जल चढ़ाया था, और माता लक्ष्मी, वही सूरज है, ये अलग से नहीं आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी सूरज को जो है देखे हैं। तो सूरज तो है क्योंकि उसका उम्र ज्यादा है। चेतना कभी मरती नहीं है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मर गया, कर्म न माया नाश। तो मन को मारने का मतलब होता है मन जो काम कर रहा है उससे हट जाना, शुद्ध हो जाना। ये बहुत सारा जो विषय है आपको जो है उपदेश लेकर के साधना करनी पड़ेगी। इसी शरीर में सब कुछ है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं तो कभी कभी जाता हूं, देखता हूं। कभी कभी मैं, पहला चीज तो जाना ही नहीं चाहिए। आपको ऐसा काम करो कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो समय से भोजन और सोना, 2 काम कर लो, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह जो है एकदम ठीक 4 बजे, 4:30 बजे जग जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। और उठते ही कुछ भी नहीं करना है, मुंह भी नहीं धोना है, सीधा उठो और पानी गुनगुना करो। जाड़े का दिन है तो गुनगुना कर लो, और आराम से कम 3 गिलास पानी पियो। 1.5 लीटर, 1.25 लीटर फर्स्ट जो है उठते ही। और उसके बाद से आप जाओगे, शौच हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन परेशानी जैसा महसूस होगा। उसके बाद से आपका शरीर जो है ऐसे ही बन जाएगा। उठते ही, जैसे ही उठो 4 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे, तुरंत जो है गुनगुना पानी पियो, कम से कम 3 गिलास, मतलब कम से कम 1.25 लीटर, 1.5 लीटर नाप लो। आपका घर में गिलास होगा, नाप करके देख लो जो है, और पानी पियो। और उसके बाद से जो है 2-4 बार जाओगे, आपको जो है पेशाब करना पड़ेगा। उसी में सारे अंदर का सब जो है ना आपका साफ हो जाएगा। किडनी, किडनी और क्या क्या चीजें होती हैं सब साफ हो जाएगा। 3 बार 4 बार जाओगे, आप पेशाब करोगे, पूरा जो है अंदर का सब साफ हो जाएगा। तो 100% तो बीमारियां ऐसे ही खत्म हो गई। पानी पीना बहुत जरूरी है। महारथी संत जी बताते थे, स्वामी जी नित्य पानी पीते थे, उसे ऊषा पान कहते थे। और एक भजन गाते थे, जाप जपा हो सहज धुनी, कर्म मन मत मारिए, मन पवन थीर कर शब्द निरखो, कर्म मन मत मारिए, जहाँ हो तधुनि रस न विना, कर माल बिनु निरवारिए, सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिए। ये स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज, एक भजन है। जो महारथी संत जी बताते थे,
महारथी संत श्री महेश सिंह जी स्वामी जी के साथ रहते थे। स्वामी जी जो है 4 बजे ही पानी पीते थे, ऐसा बताते थे। अब समय हमको नहीं है, लेकिन आप इसके तर्क वितर्क में नहीं पड़ना। स्वामी जी जो है 4 बजे पानी पीते थे और बताते थे यह पानी गाय के दूध इतना फायदा करता है, मां के दूध से भी ज्यादा फायदा करता है ये। तो इसको आप लोग जीवन में ढाल लो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना आप कर लोगे, फिर आदत हो जाएगी। मैं ट्रेन में भी रहता हूं तो पानी मैं रखता हूं, और जो है जैसे ही 3:30 बजे, मतलब 3 बजे के बाद जब भी नींद खुला तुरंत जो है पानी पीना है, शौच जाना है, फिर आ करके जो है साधना करनी है। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ, ये काम तो आप कर सकते हैं। और नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो फिर जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और परेशान हो जाओगे। अंग्रेजी दवाई में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपको शरीर को शुद्ध कर सके। आपको आना पड़ेगा आयुर्वेद में ही। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सुबह पानी पियो, शौच जाओ, उसके बाद से आ करके जो है सत्संग में बैठो। और जो है जब सत्संग चल रहा है तो आपकी चेतना सत्संग में होनी चाहिए। और अपना जो है अपना घर में आप काम भी कर सकते हो। आपको एडजस्ट करना है। मैं जो है मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मेरा योगा हो गया है, सत्संग भी सुनता हूं, रिकॉर्ड भी करता हूं, लोड भी करता हूं, और जो है अपना योगा भी करता हूं। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, अपना नियम आप अपना हिसाब से बना लीजिए। क्योंकि अभी आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। इस संसार में आपके दुख दूर करने वाला सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। आप सदगुरु के ऊपर विश्वास तो करो। नाम धनी शिरा सौंप करा संत बीजी ताहो, डरे मारी का यर बने धिक जीवन है सोय। तो जो आप सत्संग सुनते हैं वह आपके कर्म बनते हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा, भेद को समझिएगा। तो ये शुभ कर्म है, आपके चित्त में जा रहा है। जब ये वाणी आप अभी सुन रहे हैं तो आपके चित्त में ये वाणियां जा रही हैं, वहां संचित हो रही हैं, इसका फल मिलेगा आपको। यह भी कर्म है। वाणी से बोलना भी कर्म है और सुनना भी कर्म है, और सुनोगे तो आपके चित्त में जाएंगी। तो ये सारे जो है शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म है तो इसका फल भी मिलेगा। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग।
तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उसका संस्कार बनता है। तो ये शुभ संस्कार है। सत्संग सुनना, सत्संग करवाना, सत्संग जानना, ये सारा शुभ है। देखो अभी मैं जो है आर्मी में था, तो हमारे चित्त में सारी चीजें तो हैं। तो जो है आप भेद को जैसे समझिए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत और आप, ये 6 अवस्थाएं होती हैं इस शरीर का। हम जागृत में हैं और फिर जो है स्वप्न में चलते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो 3 अवस्था सहज है, तुरिया साधन होय। मैं आपको संस्कार के बारे में बताना चाहता हूं। तो जो है अभी भी जैसे मैं आज की बात बता रहा हूं, मैं तो हो गया 2 साल लगभग हो गया, रिटायर हो गए, लेकिन आज जो है जागृत के पर पंच की स्मरण हो, ये जे ही बात स्वप्न अवस्था। आपको मैं स्वप्न की बात में बता रहा हूं। तो जो है मैं तो सो गया, अब 4 बजे जो नींद खुली, आप भेद को समझो। तो मैं जो है वो देख रहा हूं कि वहां इंस्पेक्शन हो रहा है, और मैं जो है आराम से जो है ड्रेस उतार करके ऐसे ही अपना जो है मतलब कच्छे बनियाइन में ही मैं हूं वहां। जैसे घर में हम लोग ड्यूटी में आते हैं तो अपना कपड़े उतारे और ऐसे ही। तो जो है अब उधर से जो है टीम आ गई, बड़ा अफसर आगे बुलाया, मैंने ऐसे ही फटाफट पैंट डाला और ऐसे ही चला गया। तो बोल रहे थे कि तुम्हारा बड़ा अधिकारी जो है एकदम ड्रेस में टनाटन घूम रहा है और तुम ऐसे ही घूम रहे हो। तो जो दूसरा अधिकारी है बोला कि नहीं, अभी ड्यूटी से खत्म होकर के अभी जो है अभी चेंज किया होगा। आप भेद को समझो। तो जो है मैं भी थोड़ा कभी कभी तो हम लोगों को ड्रेस पहन करके ऐसे ही सो ही जाते हैं, ऐसा भी रहता है। अब वो विषय अलग है, लेकिन मैं आपको अध्यात्म की बातें लेकर रहा हूं। फिर मेरे को जो है अब वह डांट पड़ने वाली थी। दूसरा अधिकारी ने बोला नहीं, अभी तो ड्यूटी से आकर के चेंज किया होगा ये। तो उन्होंने तो मतलब सही बोला। अब भेद को समझो। उस समय स्वप्न में भी हमें दुख हो रहा है, और जैसे थोड़ी देर बाद अरे मैं तो रिटायर हूं, मैं तो घर में बैठा हूं, तो सारे खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, वो चीजें हमारे संसार हैं। तो वैसे ही जब आपको सदगुरु की अच्छी लगती है, इसका मतलब आप जो है पूजमुनि साधना किया है। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप भेद को समझिए। कहने का मतलब क्या है, अनेक कर्म जो है अनंत कर्म बोल सकते हैं, आपकी चित्त के अंदर भरा हुआ है। संचित पाप समूल सब, सुमिरन भजन संगार,
यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे इस जन्म के कर्म जो है अभी भी आ रहे हैं, तो अनंत जन्मों के हमारे चित्त में भरा हुआ है, तो सारे जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आप जैसे ही साधना करने बैठते हो, दुनिया भर का चित्त के अंदर से आने लगता है। आने दो। स्वामी जी, जैसे आप साधना करने बैठोगे सब बातें याद आ जाती हैं। जैसे ही आप मन को रोकोगे, सदगुरु के चरण में दुनिया भर का चित्त के अंदर से निकलने लगता है। निकलने दो। स्वामी जी कहते हैं, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। तो आपको जो है, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्संग के लिए आप उससे अपने आप को ढाल लो। ये जो है सत्संग जो है 4-5 साल पहले शुरू हुआ और जो है आज तक चल रहा है। जब तक हम लोग जिएंगे तब तक ये चलेगा और आनंद रहता है। सत्संग सुनाने में आनंद रहता है, सुनने में आनंद रहता है। तो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? काम भी करते रहो, सत्संग भी सुनते रहो। बस सदगुरु की वाणी चाहे कोई भी बोले, हाँ भाव में अंतर होगा। यही वाणी कोई और बोलेगा, उसके भाव अलग हैं, अनंत भाव होते हैं। तो हमारे भाव आप सबको पसंद आता है तभी तो सुनते हो, नहीं तो कौन सुनेगा। वाणी सदगुरु की है, भाव हमारे हैं। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमिता का लगई बीत, जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो अभी हम लोग जो है 3 घंटा का जो है वो सुबह का हो रहा है। तो आप लोग जो है घबराना नहीं है कि भजन गाने को नहीं मिला। अब वो लोग भी यहाँ कोई लिखा पढ़ी रजिस्टर तो बनती नहीं है, कौन बनाएगा बताओ। बाकी जगह ग्रुप में रजिस्टर बनता है, सोमवार को ये बोलेंगे, मंगलवार को वो गीत गाएंगे, वो भजन करेगा। इतना ये सब संभव नहीं है। कौन करेगा आप बताओ? कौन रजिस्टर बनाएगा, कौन लिखाई करेगा, कौन पढ़ाई करेगा? आपको भजन गाने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसमें हाथ उठा दिया करो। हाथ उठाने का भी है, आपको भजन गाने को मिल जाया करेगा। और नहीं होता है तो आराम से बैठ करके गुरु के चरण में भजन गा करके ग्रुप में भी डाल दिया करो। यह भी सदगुरु का ही प्रचार है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को, सोई सेवा शेष नाम। तो आपको देखिए बहुत सहज ज्ञान है स्वामी जी का, और जाना नहीं है आपको।
स्वामी जी ने सारी चीजें एकदम क्लियर करके रख दिया है। महिमा महा पंथमय भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा। सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। तो बहुत दुख होता है जब जो है आपको 3 बार 4 बार बोला जाता है। मेरा मतलब ये नहीं है, हम लोग घर में हैं, परिवार में हैं, 2500 काम होते हैं, तो आपको करते भी रहना है, दुखित नहीं होना है। आपको दुखित नहीं होना है। गुरु के चरण में जाओ, बराबर आनंद है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको जो है नाम की जरूरत नहीं है। आप भजन गाओ, एक अपना चैनल बना लो और अपना भजन गाते रहो, डेली डालते रहो। यह भी प्रचार ही है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीश नाम। ज्ञान अनंत है, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। वेद थके ब्रह्माथ की, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। चेतना, आपकी जो चेतना है उसको गुरु के चरण में आपको लगाना पड़ेगा। आप गुरु चरण में रहोगे नहीं तो जहां भी जाओगे दुख ही होगा। बहुत से संत लोग हैं तो कहते हैं कि जो है हम आपसे ज्यादा साधना करते हैं। तो भाई करते रहिए, दिक्कत कहाँ है। गुरु का चरण केवल मेरा नहीं है, पूरे संसार का है। और गुरु के चरण में जाने के लिए कोई बाधा नहीं है। जब चाहो तब, जैसे चाहो तैसे सद्गुरु के चरणों को पकड़ना आपका काम है। समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती, फूटे न गगरी हो। बहुत से मंदिर हैं, आप भेद को समझना। बहुत से मेरे को जाना पड़ा, मजबूरियां होती हैं, कुछ नौकरी में भी और कुछ घर परिवार का वजह से भी हम गए हैं। इतनी भीड़ होती है, लाइन लगा करके जो है 6-6 घंटा लग जाता है, तब वो जड़ दर्शन होता है। और उसमें लोग जो है उसमें एकदम टट्टी कर देते हैं। लाइन में लगे हुए अब इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, उसी में मल मूत्र लोग त्याग कर देते हैं।
और उसी में जा करके दर्शन भी होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इस संसार में आपको अरझाना है, मतलब मैं बता रहा हूं, मैं गया हूं उसमें, हमें जाना पड़ा है। शरीर है आपका, 6 घंटा लाइन में लगोगे, न इधर जा सकते न उधर जा सकते। तो मंदिरों की तो यही हालत है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से दिक्कत हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सारे ये कर्म है। और जो सूरत से जो गुरु के चरण में लगता है, यह जो है कर्म नहीं बनता। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सूरत को संभालना पड़ेगा आपको। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आपको सूरत को संभालना पड़ेगा। कहाँ संभालोगे? तो सदगुरु के चरण में।
पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन का यही जुगती है। पहले भी भजन यही गाई गई है, आज भी गाई जा रही है। हम लोग इस संसार में रहेंगे या कहाँ रहेंगे पता नहीं, तो भी यही भजन गाई जाएगी। ये सदगुरु की वाणियाँ अमर वाणियाँ हैं। आप विचार करो, पहली बार ये भजन गाई गई होगी, आज भी गाई जा रही है, आने वाले जुगु जुगु में यही भजन गाई जाएगी। जो स्वर वेद की जो दोहे हैं ये सिद्ध मंत्र हैं, इनको सिद्ध नहीं करना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो स्वामी जी की वाणियां हैं, सदाफल देव जी महाराज की जो वाणियां हैं, ये सिद्ध वाणी है, अनुभव परक है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। और सब जो विद्वानों की जो है पुस्तकें हैं, वो बोलते हैं वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है। दुनिया भर का टीका टिप्पणी कमेंट्स हैं। स्वामी जी वो सब बात नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी जो अनुभव किया, जो अनुभव में पाया, वो लिख रहे हैं। अनुभव वाणी हमेशा सत्य होती है। आप भेद को समझना, अनुभव बड़ा होता है, अनुभव बहुत बड़ी चीज है। आप पढ़ाई लिखाई करके जो है, पढ़ना लिखना ये सब अलग चीजें हैं, अनुभव जो है अलग वस्तु है। आप भेद को समझ जाओ। आपकी परीक्षा तब होती है जब आपके घर में परिवार में जो है 10 आदमी आ गए और आपने अकेले ही सबको भोजन बना दिया, भोजन करा दिया, तब आपकी परीक्षा हो गई। उसे अनुभव कहते हैं। ये कहना आसान है कि अरे क्या हो गया, 10 आदमी आ गया तो फटाफट भोजन बना दो, करा दो, ये तो सब लोग बोल देगा। लेकिन आप अपना घर में देख लेना, 10 आदमी आ जाएंगे, झामर झूमर लोग सब लोग बताएगा। नमक डालने के लिए पीछे भाग जाते हैं लोग। घर में परिवार में 10 आदमी का भोजन बनाना हो तो नमक डालने के लिए वो पीछे भागे, भाई भाई हम नहीं नमक डालेंगे, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसी बात होने लगती है। तो वो अनुभव किस काम का। वैसे ही जो है स्वामी जी की ये अनुभव वाणियां हैं। ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये सदगुरु की वाणी है। ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। इसी संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं। आपके घर में है, परिवार में है, आसपास है, रिश्तेदार में है, पूरे संसार में है। कोई कोई आदमी को आप काम बताओ, वो फटाफट करके दे देगा, और कोई आदमी कहेगा कि मैं तो अभी कर दूंगा मैं, लेकिन करेगा नहीं उसको, आपको 15 दिन घुमा देगा। ऐसे वाले भी संसार में है। तो अब बूझना आपका काम है, कौन कैसा है ये आपको समझना है, अनुभव से आपको समझना है। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको झामर झूमर में नहीं उलझाना है। ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। आपको जो है सदगुरु संग प्रीत जो है वो सूरत से होती है।
तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। स्वामी जी बोल रहे तिल के बराबर भी दूर नहीं जाने के लिए आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये सब जो है झामर झूमर मैं आप लोगों को इसीलिए सुना देता हूं। हमारा काम जो है केवल और केवल सदगुरु के चरण से चिपके रहना है, उधर से हटना नहीं है। लेकिन झामर झूमर आपको बताना पड़ता है, नहीं बताने से आप उसी में उलझाए रहोगे। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। 68 तीर्थ कौन कौन सा है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप केवल भजनों को गाया करो, सब चीज बूझ जाओगे। आपको जो है साधना भी करो और भजन को गाते भी रहो। जब आप भजन को गाओगे, याद करके गाओगे, तो चेतना गुरु के चरण में रहेगी। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। आप देखो, मैं जो भी आपको सुनाता हूं, प्रवचन मैं कम से कम करता हूं, ज्यादा से ज्यादा सदगुरु के वाणियों का ही गुणगान करता हूं मैं। आप पूरा किसी दिन का पूरा सत्संग सुनना, एक बाणी फिर एक बाणी फिर एक बाणी, मैं केवल बाणी ही गाता हूं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उसी में सब कुछ है। जो मैं बाणी बोल रहा हूं, इसमें भी परमात्मा है। आप ये मत समझो, बाणी में भी है, हर जगह में है, अंग अंग में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में है, पृथ्वी में है, आकाश में है। तो ये तो चीजें अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहिब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। और जिसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध होती है, आपको गुरु के चरण में प्रेम बढ़ता है, वही तो संत है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जिसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध होती है, आपका गुरु में प्रेम बढ़ता है,
तो वही तो संत है। संता होत पर मार थी, सहज करी उपकार। नदी नद्य सरिता धरा, परई तईन सबकार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु के चरण में रहा करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ये जो है 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 9 द्वार, ये सब जोड़ो जाड़ोगे तो 68 आएगा। ये जो है 68 तीर्थ है इसी शरीर के भीतर में जो है। अष्टाचक्र सब शून्य पर, धरया दरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। देखो आप कहाँ जाते हो? गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और कौन कौन जो है तीर्थ है। अयोध्या में भी तीर्थ है, काशी में भी तीर्थ है, मथुरा में भी तीर्थ है। तो इसी शरीर के अंदर में 68 तीर्थ है जहां पर संत लोग जो है स्नान करते हैं। लेकिन सदगुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। तो आपने सारा तीर्थ करके आ गया, काशी गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, अयोध्या गए, कहाँ कहाँ घूमा। और यदि गुरु के चरण में नहीं गए तो कहाँ मिला आपको? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? जब स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लखाइया। अगम तो था ही, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लखाइया। जो अगम है जहाँ जा सकते हैं वो, और जो अगम्य है जहाँ जा नहीं सकते वो, सारा जो है लखा देता है गुरु का चरण। तो आपको सदगुरु का चरण नहीं समझ में आता है, झामर झूमर सुनाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो बताएंगे बहुत बढ़िया सत्संग सुनाए भैया, और गुरु का चरण सुनाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आता है। जो गुरु का चरण बताता है उसको ये लोग पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, ऐसा लोग बोलता है। अरे चारों फल गुरु का चरण में है, तो गुरु के चरण में जाना कैसे है, यही तो भेद बूझना है। मैं तो यही सुनाऊंगा, मुझे तो यही बोध है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कह कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं आना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कह कबीरा सुना हो बीरैया, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, सदगुरु के चरण में सब कुछ है, चारों फल है, अनंत फल है, तो दूर काहे लिए जाते हो? जब आप कहे हैं कि गुरु के चरणों से दूर नहीं जाना, आपको जो है सुरति को जो है गुरु के चरण में लगाए रहना है। सखी कहाँ भूलू ना तेरे घट ही में से, सखी भूल रे हो गईलू ना माया मोही भरमवा, सखी तू भूले हो गईलू ना, सखी कहाँ भूलैलू ना तेरे घट ही में से, सखी भूल रे हो गईलू ना माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी देवा देवी दुर्गा भूत भवानी, तो भरमवा पूजो न, सखी हो भरमवा पूजो न। सखी अंत होइबू पैया तेरे घट ही में सिया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है,
विश्व रचयिता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो यदि आप गुरु के चरण में नहीं गए सूरत से, तो आपको कुछ नहीं मिला संसार में। और गुरु का चरण में सूरत से आप चले गए तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि अब क्या कहूं मैं, यहां गुरु का चरण में जाने के बाद आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जो काम था पूरण भया, पूरण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आप भेद नहीं समझ रहे। आप संसार में सबसे बढ़िया घर ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, पूरा संपत्ति भी ले लो, फिर भी मन दुखित रहता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं ज्यादा बताऊंगा तो संसार मारने लगेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आप भेद को समझो। इसी संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो है जब डेली काम करेंगे तब उनको भोजन मिलेगा, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास अपार संपत्ति है, अरबों खरबों। आप शेयर मार्केट में आप देख लो, 5 रुपया शेयर का दाम कम हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को समझो। उसी शेयर का कीमत जो है 1000 रुपया होता है, और वही कीमत जो है उसका 10 रुपया आ जाता है। तो यहां तो ऐसे ही होगा। मेरा जो कहने का मतलब है कि जो स्वामी जी कह रहे हैं, तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। मैं तो पूरा गुणा भाग कर लिया है। आपको 5 बोरा अनाज में पूरा साल का काम चल जाएगा। गेहूं, चावल, लौकी, परवल, साग जो है सब तौल लेना। 5 कुंटल में आपका पूरा काम हो जाएगा, खूब बढ़िया से हो जाएगा। दही, दूध, घी, अचार, तेल, चीनी, शहद सब जो है जोड़ लेना। 5 कुंटल 5 बोरा में आप भर करके रख लेना, पूरा साल का काम चल जाएगा, बल्कि बच ही जाएगा उसमें। इतना ही चाहिए आपको। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। पूरा आपको साल भर के लिए खाने के लिए 5 कुंटल सब तोड़ लेना। खीरा, ककड़ी,
आटा चावल गेहूं दूध घी अचार जो है काजू किशमिश बादाम, इससे अधिक आप खा नहीं पाओगे। 5 बोरा 5 कुंटल जो है तौल करके रख लेना, खूब दूध दही घी अचार पानी सब मिला करके मैं बोल रहा हूं। पानी को छोड़ देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको नहाने के लिए 20 लीटर चाहिए। खाने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसी से आपका काम चल जाएगा। और जो है 4 कपड़ा आपका पहनने से काम हो जाएगा, इससे अधिक लगेगा नहीं। फिर काहे लिए इकट्ठा करना है? अब मैं ऐसे कहूंगा तो आप लोग यही बोलोगे, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें जो प्रभु ने दिया है उसी में हमने रह करके अपने सूरत को संभालना है। कहने का मतलब क्या है? तीन लोक की संपदा आया बसे घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो इसको मन को शांत करने का उपाय क्या है? तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। बहुत सारी, देखो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बहुत सारे गुरु भाई हैं गुरु बहन हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और फिर जो है इधर उधर से घुमा करके फिरा करके फिर फोन करेंगे। अरे भाई, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये संसार आपके मन के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपकी शादी होती है, आप जाते हो दूसरे के घर में, तो आपको उस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा, वहां आपका नहीं चलेगा। जैसा आपका पति कहता है, जैसा आपका सास कहती है, जैसा आपका ससुर कहता है, उसी के हिसाब से चलना है आपने। आपको अरझाना नहीं है, जो आपका पति ने कह दिया वो आप कर दो। हाँ, उसमें नियम कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज वो आप ध्यान रखना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपका ब्याह हो रहा है तो इसका मतलब आप 18 साल के ऊपर हो, 20 साल के ऊपर हो, तो आपका मन खत्म हो गया। जब आप शादी कर लिए तो आपका मन खत्म। अब आपका पति कैसे कहता है वैसे चलना है, अपना नहीं चलाना है, नहीं तो शादी मत करो। जब आपको अपना मन के हिसाब से चलना है तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? आप सदगुरु के अंश हो हंसनी हो। अब आपको जो है अपना मन का करना है तो धीरे धीरे समय से आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि जो है सदगुरु का ज्ञान पूरा फैला दे तो नहीं ना होगा। आपका पति है, अब घर वालों को तो चिंता होती है कैसे भी शादी करो भाई, विवाह कराओ, बेटी जवान हो गई, बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया। आप सदगुरु के हंस हो तो हंसनी हो। अब ब्याह आपका ऐसे घर में हो गया जहां अंडा खाते मीट खाते और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको एक बाइक तो होगा नहीं। आपको धीरे 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 करते 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 आपको वह भी सेवा है, आपको उस घर को जो है शुद्ध करना है। तो स्वामी जी ने आपको भेजा है तो वहां करना है, और जाने से थोड़ा काम चलेगा। आपको अरुझाना नहीं है, आपका मन खत्म हो गया। अब आपका जो पति कहता है उसके हिसाब से चलना है, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हर जगह ऐसी ही है।
यदि आपने शादी कर लिया तो आपका मन का नहीं होगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। इस संसार में सीता जी के मन का नहीं हुआ, भगवान राम के मन का नहीं हुआ, स्वामी जी के मन का नहीं हुआ। स्वामी जी चाह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो ये संसार तो अधूरा है, आप चाहते हो आपका मन का हो तो गुरु चरण में आ जाओ, वहां आपका सब आपके हिसाब से होगा। तो गुरु के चरण में आपने आना नहीं है, संसार में आपने रहना नहीं है, तो दुखित होकर के कैसे रहोगे? दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। तरौरे कारण वै गुरुजी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली गान घोर जी। रौरे कारण वै गुरुजी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली गान घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। नहीं सुख मायापति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। रौरे कारण वै गुरुजी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली गान घोर जी। नहीं सुख नैहर में, अनहि सुख ससुर में, अनहि सुख यही संसार जी। सुखवात होलाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपने शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, आपका मन खत्म हो गया, और नहीं तो गुरु के चरण में स्थिर रहो, नहीं तो संतों के संग रहो। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होय। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमतीन लोक का राजा हो, बांधिया त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारे, शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा
हंस मिलिहु सुख होई। कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन नहीं जाई बिगोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन नहीं जाई बिगोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन नहीं जाई बिगोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन नहीं जाई बिगोई। हंसा जीवन नहीं जाई बिगोली। लै बैठा अमर लोक में आवागम न होई। हंसा आवागम न होई। कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन नहीं जाई बिगोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। कहे कबीर परे तीति मानिल, जीवन नहीं जाई बिगोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस। अब एक संत आए तो बोल रहे कि हंस कहाँ मिले। मैं बोला भाई हंस तो मान सरोवर में मिलते हैं। ऐसा ऐसा है। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया काले। मन मन भयाव क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर कातले। मन मगन भया तब क्या बोले। कबीर सुनो भाई साहेब मिल गए। बोले मन मगन भया तब क्या बोले। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। गुरु का चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। गुरु के चरण में आने के लिए आपको न परिवार छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न पति छोड़ना है, न पत्नी छोड़ना है। वहां सूरज होता है, संत लोग मिलते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो आप भी जो है गुरु के चरण में रहा करो। इस में ऐसे ऐसे संत जन भी हैं। कहाँ मिले हैं? तो गुरु के चरण में। गुरु के चरण में आप आ जाओ, मिल जाएगा। अनंत सुख है। ऐसा सुख संसार में भी नहीं है। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, सुख पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आप सदगुरु के हंस हो और हंसी हो, तभी वो कराएगा। या संत की जो है बढ़िया बोध करा देती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसी हो, इसको बुझ जाओ। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसे हैं। वहां स्त्री पुरुष ये भाव नहीं होता,
कि वास्तविक नहीं है। चेतनाओं का मिलन होता है, वह गुरु के चरण में होता है। चल सखी हम तुम एक संग बिलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो गुरु का चरण है, गुरु का चरण में संत लोग जो है आनंदित रहते हैं। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु का चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। संसार में रहोगे तो दुख मिलेगा, सदगुरु के चरण में अनंत संत जन है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं समापन की ओर।